परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू जल में से होकर चलेगा तो मैं तुम्हारे संग रहूँगा। जब तू नदियों में से होकर जाएगा तो तू डूब ना सकेगा, और जब तू आग में से गुजरे तो उसकी आँच तुम्हें छूने नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आइए हम उसकी आराधना करें। भंवर के बीच में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का आज के इस बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने अध्ययन के श्रृंखला को जारी रखूंगा। हम लोगों ने फिलिपियों के पत्री उसका 1 और 2 अध्याय को वर्स बाय वर्स यानी वचन दर वचन अध्ययन किया है और बहुत सारी बातों को हमने सीख लिया है। और पौलुस प्रेरित आज 3 अध्याय में हमसे किन बातों से बातचीत करना चाहता है, हम लोग उस पर ध्यान और मनन करेंगे। तो आइए हम लोग जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक कलम लेकर के बैठें और हम जो है आज अपने लिए इस नोट्स को हम लोग लिख सकते हैं और ताकि हम लोग बार बार उस पर विचार कर सकें। सो मेरे प्रियो, आज हम लोग फिलिपियों के पत्री उसके 3 अध्ययन पर अध्ययन शुरू करेंगे और आज उसके पहले वचन पर हम लोग मनन करेंगे।
सो आइए अपने बाइबल में हम लोग खोले, इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। या पवित्र आत्मा से हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को हमारे लिए वो खोल दे। सो आइए हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद। उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित एक बात पर जो है प्रकाश डालता है। वो क्या है? हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित हो। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो पौलुस प्रेरित ये कह रहे हैं कि हे मेरे भाइयों प्रभु में अपने आनंद को ढूंढो। पौलुस प्रेरित जब ये कह रहे हैं कि प्रभु में अपने आनंद को ढूंढो तो उनके मन में कुछ विचार है, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत सारी चीज़ों में अपने आनंद को ढूंढते हैं। आज भी संसार में लोग अपने आनंद को विभिन्न चीज़ों में, विभिन्न बातों में, विभिन्न क्रियाकलापों में ढूंढते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें जिसको पैसे कौड़ी से धन और संपत्ति में बड़ा आनंद आता है, तो मेरे प्रियो जब उनके पास धन प्रचुर मात्रा में होता है या किसी तरह से उनके पास बड़ा इनकम आ जाता है तो उसे बहुत खुशी होती है और वो बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि उनको धन में बड़ा आनंद मिलता है और सोचते हैं वो मेरे पास पहले से बहुत ज़्यादा धन आ गया, मेरे पास संपत्ति आ गई और जो है अब मैं आनंद मनाऊंगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाता है फिर कि उनके पास जो भी धन था अगर किसी तरह से वो सब कुछ खर्च हो जाता है, सब कुछ चला जाता है और उसका जेब खाली हो जाता है, तो निश्चित तौर से उसकी वो खुशी जो पैसों के भरपूरी में था अब वो ख़त्म हो जाता है और उतनी खुशी उसके जीवन में नहीं रह पाती है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अगर हम लोग स्पोर्ट्स पसंद करते हैं और किसी प्रकार के स्पोर्ट्स के आपके कोई फेवरेट टीम है और हमेशा आपके अंदर में उनकी जीत खुशी लेकर के आती है और अक्सर आप जो है उस स्पोर्ट्स को देखते हैं और बार बार जब वो टीम जीतते रहती है तो आपके अंदर में बड़ी खुशी होती है, बड़ी आनंद होता है। लेकिन अगर किसी खास दिन में अगर वो अपनी खेल हार जाते हैं तो उनकी खुशी चली जाती है। एक बार मैं खेल देख रहा था ब्राज़ील और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन और किसी यूरोपीय प्रांत के देश का खेल था और खेल बड़ा ज़बरदस्त था। और आप जानते हैं कि ब्राज़ील फुटबॉल के खेल में सचमुच में वो बहुत आगे है और वो लोग बहुत अच्छा खेलते हैं और जो है वो अपनी खेल को लगभग हमेशा जीतते हैं और वो लोग अपनी खेल को लगातार जीतते आ रहे थे। वर्ल्ड कप का ये खेल था और इतनी खुशी मनाई जाती थी जब ब्राज़ील की टीम जीतती थी। तो ब्राज़ील के खिलाड़ियों के जर्सी में ही बहुत सारे लोग, स्टेडियम आप देख सकते हैं, उनके आनंद का जो है कोई ठिकाना नहीं होता था। लोग जो है आवाज़ करके और तुरियों को फूंक करके ना जाने क्या क्या करके बहुत खुशियाँ मनाते थे। और मैं उन खेलों को देख रहा था। फिर एक दिन ऐसे आए, मुझे टीम याद नहीं है किससे उनका खेल था, और ये लोग जो है बिल्कुल अपने चरम में पहुंच रहे थे। लगभग जो है लगता है ये सेमीफाइनल का खेल था और ब्राज़ील हार गई। और जब ब्राज़ील हारा तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या जो है लड़कियां, क्या औरतें, सब रोने लगे और सिसकने लगे और उनकी खुशी जो इतने दिनों से चली आ रही थी गायब हो गई, क्योंकि आज उनका टीम जो है हार गया है। इसके पहले हर बार वो इतनी खुशियाँ मनाते थे, इतने आनंदित होते थे, लेकिन जो है उनकी खुशी आज जो है नहीं है। लोग सिसकने लग गए, रोने लग गए और जो है पूरा स्टेडियम जो है शांत हो गया। अक्सर ये देखा जाता है बच्चे लोग आजकल जो है मोबाइल में बहुत उनको आनंद मिलता है और बड़े अटैच रहते हैं। और अगर उससे आप मोबाइल को लेकर के देखिए तो उनकी खुशी
चली जाती है ना, उनका जो है जो भी आनंद है खत्म हो जाता है। यानी कहने की बात है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसान आनंद ढूंढता है और उसे आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन एक बात उन सारी बातों में आप देखेंगे कि वो आनंद अवसर और परिस्थिति के मुताबिक होती है, वो स्थिर आनंद नहीं होता है। यानी कि अवसर या परिस्थिति आनंद को बढ़ा देता है, या तो अवसर परिस्थिति आती है आनंद को पूरी तरह से जो है नीचे गिरा देता है। मैं कह सकता हूँ कि अवसर और परिस्थिति उनके आनंद में उतार और चढ़ाव के लिए आते हैं। कभी बहुत ऊंचे में चले जाते हैं, बहुत नीचे में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, तो ये है संसार की वस्तुओं में बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। मैंने केवल 3 उदाहरण दिया है, लेकिन अगर आप विचार करेंगे तो संसार के बहुत सारी चीज़ों में आज लोग आनंद खोज रहे हैं। एंटरटेनमेंट में आनंद खोज रहे हैं, धन के पीछे आनंद खोज रहे होंगे, मित्रता के पीछे आनंद खोज रहे होंगे, और बहुत लोग शराब के पीछे आनंद खोज रहे होंगे, बहुत सारे लोग जुआ के पीछे आनंद खोज रहे हैं। और संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग आनंद को ढूंढते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पौलुस क्यों कह रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। Why Paul is saying rejoice in the Lord? क्यों? क्योंकि पौलुस जानता है संसार के और भी किसी चीज़ों में जहाँ हम आनंद को ढूंढते हैं, वो आनंद स्थिर आनंद नहीं है। वो परिस्थितिवश चढ़ता है और परिस्थितिवश उतरता है मेरे प्रियो, और वो कभी स्थिर नहीं रहता। और ये धोखे की आनंद है मेरे प्रियो, वो थोड़े समय के लिए आनंद है। जब वे चीज़ें हैं, वे बातें हैं, तब आपके अंदर में आनंद है, उसके बाद फिर वही खालीपन आपके पास आ जाता है। लेकिन जो प्रभु में जो आनंद होता है ना मेरे प्रियो, वो आनंद स्थिर रहने वाला आनंद होता है। ये उतार चढ़ाव वाली आनंद नहीं। तो चाहे हम जीवन में कोई भी परिस्थिति में क्यों ना जा रहे हो, चाहे पैसा हमारे पास है तो भी हम आनंदित है, अगर पैसा किसी कारणवश हमारे पास नहीं है तो भी हम संतुष्ट और आनंदित है। अगर हमारी टीम हार भी जाती है तो हम आनंदित है, और अगर वो जीतती भी है तो हम आनंदित। हमारा आनंद खोता नहीं है। हाँ ठीक है, ये हार जीत की बात हम उसको लेते हैं कि आज हार गया हमारा टीम। मेरे प्रियो, जो आनंद प्रभु में होता है उसमें जो है कभी उतार चढ़ाव नहीं होता, वो बना रहता है ना। अगर आपके जेब कतर दिए जाए तो भी आपका आनंद जाता नहीं, और यदि आपका जेब भरा हुआ ठीक ठाक है तो भी आपका आनंद बना रहता है। आप देखेंगे परिस्थिति के कारण कई लोगों का आनंद चूर चूर हो जाता है। उन परिस्थितियों के कारण जो है उनका आनंद जो है एक ऊंचले स्तर से निचले स्तर पे चला जाता है। फिर वो मातम सा मनाने लगते हैं, निराशा की घड़ी उनके जीवन में आती है। लेकिन अगर परमेश्वर में हम लोग आनंदित होते, प्रभु में अपने आनंद को खोजते हैं, प्रभु में, तो मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि वो आनंद जो है स्थिर आनंद है। प्रभु का आनंद परिस्थिति और अवसरों के अनुसार बदलता नहीं, बल्कि वो आनंद स्थिर रहता है। एक और फैक्ट है, आनंद बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि आनंद जो है हमारे जीवन की आवश्यकता है। इसे हम इसके बिना हमारा जीवन निरस हो सकता है। हमें प्रत्येक दिन अपने जीवन में आनंद चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जोश पेयर के प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रतिदिन जो है कि जीवन का आनंद लो। सचमुच में अगर आनंद हमारे पास नहीं है तो मेरे प्रियो हमारा जीवन निरस होगा, हम अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम आनंदित जीवन को नहीं जी पाएंगे। इसलिए आनंद जो है हमारे जीवन की एक बड़ी आवश्यकता है, और आनंद इसलिए जरूरी है कि आनंद हमारे जीवन को जीने के लिए बल देता है। अगर मेरे प्रियो अगर किसी के जीवन में आनंद नहीं है ना, तो जीवन उनको बोझ सा लगेगा, जीवन उनको जीना जो है एक कष्ट सा महसूस होगा। आपने सुना होगा लोगों को कि आप पूछते हैं भाई आप कैसे हैं, कैसे चल रहा है, चल रहा है, किसी तरीके से चल रहा है। या कभी कभी लोग कहते हैं बड़ा घुट घुट के जी रहा हूँ। मेरे प्रिय क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आनंद की भरपूरी नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है संसार में आनंद मत ढूंढो, पृथ्वी के बातों पे आनंद मत ढूंढो, है ना।
संसार की चीज़ों में आनंद मत ढूंढो, लेकिन अगर तुम स्थिर आनंद चाहते हो जो आपके जीवन को जीने के लिए बल है, तो आप जो है इस आनंद को प्रभु में ढूंढो। क्योंकि प्रभु में जो आनंद है उसका खासियत है कि वो हमें बल देता है। मेरे प्रिय, आपको पता है जिंदगी को जीने के लिए बल की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, और उसमें एक चीज़ है आनंद। अगर आपके पास पैसे हो, आपके पास धन दौलत हो, आपके पास जो है शान और शौकत शोहरत सब हो, लेकिन अगर आपके पास आनंद नहीं है ना, तो आपको जीने की इच्छा भी नहीं होगी। इसलिए आप देखते हैं कितने स्टारडम लोग जिन्होंने बहुत बड़ी हैसियत को पाया है और जिन्होंने पैसे कमाए हैं, लेकिन फिर भी वो आत्महत्याएं कर लेते, क्योंकि उनके जीवन को जीने का उनके पास जो है बल नहीं है। चीज़ें उनके जीवन को इस दशा में डाल देती है कि अब जो है वो जीना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास बल नहीं है। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसको झेलने का बल नहीं है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो आइए हम लोग पढ़ेंगे नहम्याह की किताब, उसका 8 अध्याय और उसके हम लोग 10 पद को पढ़ेंगे। आइए हम लोग नहम्याह की किताब को हम लोग खोलें और उसका एजरा के बाद नहम्याह की पुस्तक उसका 8 अध्याय, यहाँ पर 10 अध्याय और उसके 8 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर नहम्याह लोगों से कह रहा है, लोग जो मेरे प्रियो गुलामी के कारण, सताहट के कारण उनके जीवन में काफ़ी दुख आया हुआ था। यरूशलेम का नगर जो है तोड़ा गया था और बहुत सारी परेशानियों में गुजरे थे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अब जो है नहम्याह परमेश्वर की ओर से एक चुना हुआ अगुवा था जो जाता है, बहुत सारी चीज़ों का सुधार लाता है। और यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हैं और वहाँ पर लोग जो है उस परिस्थिति को देखकर कुछ जो है लोग रोने सा लगे हैं। और इसमें जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं 8 अध्याय और उसका 10 पद, नहम्याह उसके 8 अध्याय और उसके 10 पद में नहम्याह इन लोगों से कहता है, क्या कहता है? नहम्याह एक बड़े भेद की बात कहता है। मेरे प्रियो, अगर आप इस जिंदगी को बड़े ही आनंद के साथ और बड़ी इंजॉय करते हुए आप जीना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपने जीवन को जीना चाहते हैं खुशी और आनंद के साथ, तो हमेशा ये आनंद आप अपने प्रभु में ढूंढें, ना कि संसार में, संसार की वस्तुओं में, संसार के चीज़ों में। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है क्षण भंगुर है और कुछ समय के लिए खुशियाँ दे सकते हैं, उसके बाद जो है फिर वही हालत होगी। आइए हम लोग पढ़ते हैं 8 अध्याय और उसको हम लोग पढ़ेंगे उसका 10 पद को। क्यों नहीं हम लोग आए पढ़े 9 पद से पढ़ते हैं। तब नहम्याह जो अधिपति था, एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था का वचन सुनकर रोते रहे। जब नहम्याह सुधार लाया, वचन को सुनाया, उनके अंदर में पश्चाताप भी आया और लोग रोने लगे। तब उनसे वो कह रहा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उसके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और लिखा है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस वचन में लिख रहा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। दृढ़ गढ़ है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। अगर आप प्रभु में आनंद को ढूंढते रहे हैं तो वो आनंद आपके जीवन के लिए गढ़ बन जाएगा। आपको पता है गढ़ किस लिए होता है? गढ़ आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है ना? गढ़ जो है आपकी सुरक्षा के लिए होती है। यहोवा का आनंद तुम्हारे लिए दृढ़ गढ़ होगा बोलता है। यानी आज जब उसका आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है तो डिप्रेशन आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। आपके जो है मन में, दिमागों में निराशाएं नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये आनंद आपके लिए किला और गढ़ है। सो मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस कहता है कि
प्रभु में आनंदित रहो या प्रभु में अपने आनंद को ढूंढो। सो मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु में आनंद ढूंढते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, आइए इस बात पर विचार करें। आज दुनिया के लोग बहुत सारी चीज़ों में अपना आनंद ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कोई शराब में ढूंढ रहा है, कोई एंटरटेनमेंट में ढूंढ रहा है, कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई जो है संसार की वस्तुओं में ढूंढ रहा है, बहुत सारी बातों में वो ढूंढ रहा है, लेकिन वो आनंद स्थिर आनंद नहीं है। और पौलुस कह रहा है प्रभु में आनंदित रहो, यानी प्रभु में आनंद को ढूंढो, प्रभु में खोजो। क्या होता है जब एक इंसान प्रभु में आनंद को ढूंढता है? मेरे प्रियो, मैं दो बातें बताऊंगा। जब हम लोग प्रभु में आनंद को ढूंढते हैं तो मेरे पिछले वचन से जो है ये बात जुड़ता है। आइए हम लोग देखेंगे यशायाह 61 का 3 पद। और आप अगर लिख रहे हैं तो इस बिंदु को लिख लीजिए। पहला बिंदु है, अगर कोई इंसान प्रभु में अपने आनंद को ढूंढता है, हम लोग सीखेंगे अभी प्रभु में कैसा आनंद ढूंढना है, लेकिन अगर कोई इंसान प्रभु में, जैसा पौलुस कर रहा है, प्रभु में परमेश्वर, प्रभु में आनंद को ढूंढो, क्योंकि पौलुस को पता था आज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में आनंद को ढूंढ रहे हैं और उन्हें निराशा हाथ लगेगी। आज खुशी है, फिर कल गम आ जाएगा, क्योंकि उसके खुशी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आएंगी जो खलल डाल देगा। लेकिन जब हम प्रभु के आनंद में रहते हैं, कोई चीज़ उसमें खलल नहीं डाल सकता है। सो मेरे प्रियो, दो बातें मैंने लिखा है। जब कोई प्रभु में आनंद ढूंढता है, इसलिए पौलुस कह रहा है प्रभु में आनंद को ढूंढो। और मेरे प्रियो, मैं भी आपसे कह रहा हूं इस वचन के अनुसार, प्रभु में आनंद ढूंढिए, प्रभु में आनंद ढूंढिए। मैं भी प्रभु में आनंद ढूंढने में लगा हूं और मैं आपको कह सकता हूं सचमुच में प्रभु में जो आनंद है, दुनिया के किसी भी चीज़ों में, किसी भी बातों में वो आनंद नहीं है, वो स्थिर आनंद नहीं है। सो नंबर 1 बात, जब लोग प्रभु में आनंद को ढूंढते हैं तो क्या होता है? नंबर 1 बात, शैतान के द्वारा लाए गए डिप्रेशन, विलाप और निराशाओं में से जो है हम बच जाते हैं। अगर हम उसमें पड़ भी गए हैं तो परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आ करके इन सब से हमें बाहर लेके जाता। फिर से एक बार कहूँगा, जब हम प्रभु में आनंद ढूंढते तो क्या होता है? शैतान के द्वारा लाए गए निराशा, विलाप की बातें और हमारे जीवन में जो हमें, हमारे जीवन को जो डिप्रेशन में ले जा सकता है, निराशाओं में ले जा सकता है, उसमें वो उस आनंद को संचार कर देता है कि हम बलवंत हो जाते हैं और हम मजबूत हो जाते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा वो सब कैसे होता है, हम बल को पाते हैं। मेरे प्रियो, जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जो लोग निराशा में, जो लोग हताशा में है, वो एक्चुअली अपने जीवन का बल खो चुके हैं। आइए हम लोग देखते हैं यशायाह उसके 31 के 3 पद में क्या लिखा है। यशायाह नबी की किताब उसका 31 अध्याय और उस 61 अध्याय और उसके 3 पद में ये यहाँ पर बहुत अच्छा बात लिखा है। और मेरे प्रियो, आए अगर हम लोग परमेश्वर में ढूंढते हैं ना, तो इस संसार में शैतान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा वो हमारे जीवन में विलाप लेकर के आ सकता है। ऐसी बातों को कर सकता है जिससे हम अपने जीवन में विलाप करते रह जाए, हम निराशा में रह जाए, हम डिप्रेशन में, अवसाद में चले जाएं। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर 61 अध्याय जो है उस पर हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बात को देखते हैं। वो क्या करने वाले की बात देखते, उसी को लेकर के वो बता रहा है क्या करेगा। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको, यशायाह उसके 61 अध्याय और हम लोग पढ़ते हैं। आइए एक पद से ही पढ़ते हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। आज कई लोग कई बातों में बंदी बन गए हैं, कई बातों में कैद हो गए हैं और अपने जीवन में वो एक गुलाम है और उसके कारण उनकी खुशी छिनी हुई है। 2 पद में लिखता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं और सब विलाप करने वालों को शांति दूं। 3 पद में लिखता है,
और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो। उस समय में ऐसा होता था, कोई विलाप करता था तो उनका एक पहचान था, वो राख लेकर के अपने ऊपर में डालते थे और लोगों को पता ये विलाप कर रहा है, ये दुख में है, विलाप में है। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो। सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो कि उनका विलाप दूर करके हर्ष यानी आनंद का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उनके वैभव प्रकट हो। मेरे प्रियो, इस हिस्से का थीम यही है कि यीशु मसीह में होकर जब हम प्रभु को ढूंढते हैं, प्रभु में आनंद को ढूंढते हैं, तो लिखता है वो हमारे विलाप को दूर करके हम एक पगड़ी पहनाता है और हमको हर्ष के तेल से मसा कर देता है। आनंद को हमारे जीवन में परमेश्वर ले आता है। मेरे प्रिय, आज कितने लोग निराश, दुखी और हताशा में जिंदगी जी रहे हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रभु में अपने आनंद को ढूंढते हैं, अपनी सलामती को ढूंढते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में आनंद लेकर के आएगा। जब हम प्रभु में आनंद ढूंढते हैं तो शैतान के द्वारा लाए गए विलाप, निराशा, हताशा को हटा करके परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद को बहाल कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आनंद को बहाल कर देता है। दूसरी बात, जब हम प्रभु में आनंद को ढूंढते हैं तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में हमेशा कुछ ऐसा परमेश्वर की ओर से होता रहेगा जो आपके जीवन में आपको आनंदित और आनंदित बनाए रखेगा। बार बार आपको आनंद करने का मौका मिलेगा। अंग्रेजी में जो शब्द है रिजॉइस, वो बना है जॉय शब्द है। जॉय का मतलब आनंद, री मतलब फिर से, बार बार हमको आनंदित होने का मौका मिलेगा। और वो परमेश्वर का वो स्थिर आनंद जो है लगातार हमारे जीवन में चलता रहेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 4 पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 4 पद, उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अंग्रेजी में लिखा है डिलाइट इन द लॉर्ड। यह डिलाइट शब्द जो है उसी जॉय का एक पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम। डिलाइट इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंद मनाओ। तब क्या होगा? अगर आप प्रभु में आनंद ढूंढते हैं तो बाइबल में लिखा है वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अंग्रेजी में लिखा है ही विल फुलफिल द डिजायर ऑफ योर हार्ट। मेरे प्रियो, जब हमारे जो है मनोरथें पूरी होती है तो हमेशा हमें आनंद और खुशी मिलता है। सो मेरे प्रियो, आप कहाँ आनंद ढूंढ रहे हैं? संसार में ढूंढ रहे हैं? मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि संसार का आनंद आपकी सारे मनोरथों को पूरा नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर का आनंद आपके मनोरथों को पूरा करेगा। सो दो बातें हमने देखा यहाँ पर कि जब लोग प्रभु में आनंद ढूंढते हैं तो एक तो शैतान के द्वारा लाए हर उन बातों जिससे एक व्यक्ति के जीवन निराशा, दुख, विलाप आता है, उन सब से आपको परमेश्वर निकाल करके अपने आनंद को देगा। आनंद जो है, यहोवा का आनंद हमारा बल है, हमारा दृढ़गढ़ है, वो आपको देगा, जिससे आप जीवन को जीने के लिए फिर जो है बड़े ताकत के साथ चलेंगे। जीवन में हम जानते हैं बहुत बार ऐसा समय आता है हम पर बहुत सारे आक्रमण होते हैं, वो बातें हमारे जीवन में हमको जो है कमज़ोर बनाते हैं, कई बार हौसला टूट जाता है, कैसे होगा? लेकिन मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ, जब आप प्रभु में आनंद को ढूंढते हैं ना, ये सब कुछ हमारे अंदर जनरेट होता है। धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो फिर उठ खड़ा होगा, उसके पास इतना ताकत होगा कि 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा का आनंद जो है दृढ़गढ़, यहोवा का आनंद हमारा बल है। सो मेरे प्रियो, देखते हैं कि आनंद, प्रभु में आनंद ढूंढना कितना महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये उठता है,
आपके अंदर में मैं प्रभु में आनंद को कैसे ढूंढूं, हाउ टू रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में हम कैसे आनंदित हो। क्या मतलब है प्रभु में आनंदित हो? मेरे प्रियो, एक समय था जब मैं उद्धार नहीं पाया था, प्रभु को जीवन नहीं दिया था, तो अक्सर हमारे घर में ऐसा होता था, हमारे और भी मेरे और भी बड़े भाई थे और अक्सर ऐसा होता था जब कोई प्रभु के दास आते थे हमारे घर में कभी कभी, तो हमें वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ऐसे भी हम लोग प्रभु को जीवन नहीं दिए थे। लगता था कि अभी यहाँ पास्टर साहब जो आए हैं, जो प्रभु का सेवक आए, कितने देर तक ये वचन सुनाते रहेंगे, क्या करें, हमारे उनमें मन नहीं लगता था। यानी कि उन दिनों में हम लोग प्रभु में जो है अपने आनंद को नहीं ढूंढते थे, हमें दूसरी चीज़ों में आनंद मिलता था। उस समय हम कहीं खेलते रहे या दोस्तों के साथ चले जाए, या तो उसमें हमें आनंद लगता था, लेकिन इसमें आनंद नहीं लगता था। हम संसार में अपने आनंद को ढूंढते थे। लेकिन एक समय आया, हमने प्रभु को जाना, उसके अनुग्रह को जाना, उसके बाद से परमेश्वर में अपने आनंद को मैं ढूंढता हूँ और आपको उत्साहित करता हूँ। सो मेरे प्रिय, प्रभु में आनंदित कैसे हुआ जाता है? जो ये कह रहे हैं कि प्रभु में आनंदित हो, प्रभु में आनंदित हो। कैसे हम प्रभु में आनंदित होते हैं? किसको प्रभु में आनंदित होना कहा जाता है? मेरे प्रियो, एक ही बिंदु है, लेकिन उस बिंदु में कई बात होंगे जो प्रभु में आनंद को ढूंढने को दर्शाता है। सो आइए हम लोग सीखें, हम लोग प्रभु में आनंदित होना कैसे सीखें। यानी कि जब भी प्रभु की बात आए ना, जब भी प्रभु से संबंधित बातें आए, तब हम उसमें तुरंत मन लगाएं। अगर हम ऐसा करते हैं ना, जब प्रभु की बातें आते हैं, तो जब हम उसमें मन लगाते हैं ना, तो एक्चुअली आप प्रभु में आनंदित है। आप प्रभु से कह रहे, प्रभु मुझे आनंद है आपके साथ बैठना, प्रभु मुझे आपकी संगति अच्छी लगती है। आप दूसरे और कहीं से मन हटा करके उसमें बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें जो मिलेगा अनंतकालिक मूल्य का मिलेगा और इसमें एक स्थिर रहने वाली आशीष मिलेगी। लेकिन मैं कहीं भी जाऊंगा तो वहाँ मुझे थोड़ी देर के लिए ज़रूर आनंद आएगा, एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन वो बस वहीं तक है, उसके आगे नहीं है। जब आप इस रियलाइजेशन के साथ में आप प्राथमिकता बनाते हैं कि अगर मुझे चुनाव करना है, मुझे कहाँ रहना है, एक प्रोग्राम वहाँ हो रहा है, एक प्रोग्राम यहाँ, एक प्रोग्राम है प्रभु का प्रोग्राम है और दूसरा प्रोग्राम है जो कि पता संसार का है या जो है सेक्युलर है। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हमें सेक्युलर प्रोग्राम में आनंद नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रभु से बढ़कर नहीं, प्रभु में जो स्थिर आनंद हमें ढूंढना चाहिए। थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट और कुछ करना ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम फोकस करते हैं अपना सारा समय सब कुछ उसी में अपनी आनंद को ढूंढने के लिए, तो गलत हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ चुनाव की बातें, जब ऐसी समय रहता है, क्या आप चुनाव करते हैं कि नहीं, आज मैं प्रभु के साथ समय गुजारूंगा, कि ये मेरे लिए पहला है, ये मेरे प्रत्येक दिन का प्रभु के साथ का समय है, इसे मैं किसी को नहीं बांटूंगा, मैं भी प्रभु के साथ बैठूंगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु में आनंदित होने का तरीका क्या है? एक ही पॉइंट है, उसमें 5 सब पॉइंट है। नंबर 1, प्रत्येक दिन प्रभु के उपस्थिति में समय गुजारिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन प्रभु के साथ समय गुजारिए। आप समय ऐसा नहीं कि आपको एक कोने में बैठ के गुजारना है, कि आप घर के कोने में दरवाजे बंद करके समय गए, नहीं, मैं नहीं सोचता हूं कि ऐसा संभव है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप आते जाते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, सारे समय आपका मन प्रभु पे लगा रहे, प्रभु से बातें करते रहे, प्रभु के वचनों को याद करते रहें। मेरे प्रियो, प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताएं। हम चलते फिरते, उठते बैठते, गाड़ी ड्राइव करते भी प्रभु के साथ समय गुजार सकते हैं। क्या हम ऐसा समय गुजारते हैं? मेरे प्रभु में आनंदित होने का तरीका ये है कि हम प्रभु में हमेशा जुड़े रहें, प्रभु के साथ संगति करते रहें, जिससे कि प्रभु का जीवन और आनंद हम में संचार होते रहे। सो
हम लोग देखते हैं भजन संहिता 16 के 11 पद में, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में समय गुजारने वाले हैं ना, तो मेरे प्रियो प्रभु का एक वचन है, बहुत ही फेमस वचन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए हम लोग भजन संहिता 16 और हम लोग उसका 11 पद को पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी हो, तेरे हाथ दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता। व्हाट ए वंडरफुल स्क्रिप्चर, कितना अद्भुत वचन है मेरे प्रियो। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, यानी कि और किसी चीज के निकट भरपूरी का आनंद नहीं है, वो थोड़े समय का क्षणिक आनंद है। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद है ना, वो आपको पूरा भर सकता है, यानी कि आपके आत्मा को भी, आपके मन को भी और आपके शरीर को। निश्चय संसार की चीजें आपकी आत्मा को नहीं भर सकता है, लेकिन परमेश्वर उपस्थिति का जो आनंद है वो आपकी आत्मा में भी जाएगा, आपके मन में भी जाएगा और आपके शरीर में भी जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम प्रभु के उपस्थिति में अपने प्रत्येक दिन को गुजारे, चलते फिरते उठते बैठते, अलग से समय मिले, हमारे पास समय है तो समय गुजारना बहुत अच्छा, उसका भी एक अपना महत्व है। लेकिन हम पूरे दिन चलते फिरते उठते बैठते लेटे हुए जब तक नींद नहीं आई, हम प्रभु की संगति में रह सकते हैं। सो नंबर 1 बात, कैसे प्रभु के साथ हम संगति में रह सकते हैं? नंबर 1 बात, प्रभु के वचन को पढ़ते हुए, उस पर मनन करते हुए हम प्रसन्न रहते हैं। मेरे प्रियो, बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने में प्रसन्न होते हैं, लेकिन बहुत बार अगर कहा जाए कि वचन पढ़ो तो हमें पसंद नहीं आता है। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता या आनंद वचन के द्वारा आपको होनी चाहिए। आइए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं भजन संहिता 1 अध्याय, और हम लोग पढ़ते हैं 1 और 2 पद दोनों पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता है। 3 पद में लिखता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। अंग्रेजी में है ही डिलाइट्स इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। और ये डिलाइट शब्द जो है, ये जॉय का एक सिनोनिम है, ये पर्यायवाची शब्द है। डिलाइटिंग मतलब आप परमेश्वर के वचन में अपने आनंद लेते हैं, उसको पढ़ने, मनन करने, उस पर विचार करने, प्रभु से सीखने के लिए। सो मेरे प्रियो, क्या आप प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन का आनंद लेते हैं? मेरे प्रियो, ये एक आत्मिक भोजन है। किस तरह से हम अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लेते हैं, स्वाद चक चक करके खाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भी जो है स्वादिष्ट है। जब हम अपने आप को, लेकिन नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, हमको भूखा होना पड़ेगा, प्यासा होना पड़ेगा कि मुझे रोज वचन पढ़ना, मनन करना। वो मधु से भी मीठा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है, उसमें हमको आनंद लेना है। दूसरी बात है, हमें परमेश्वर के आराधना का भी आनंद लेना है। मेरे प्रियो, क्या आप आराधना का आनंद लेते हैं? यूहन्ना 4 के 23-24 पद में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को तलाश रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का जो है की आराधना करें। यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 23 और 24 पद में ऐसा लिखा, परंतु समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाए। यानी कि वर्शिप, परमेश्वर को प्रेम करने का एक तरीका है मेरे प्रियो, प्रभु पे आनंद ढूंढने का एक तरीका है आराधना। मैं जानता हूँ बहुत बार मेरे निराशाओं के घड़ी में आराधना जो है मुझे उन पर जय दिया और फिर से जो है मैं आनंद में स्थिर हो गया मेरे प्रियो। सो हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो हम आनंदित हो हमेशा। तीसरी बात है प्रभु के लोगों के साथ संगति करने में। इब्रानी 10 का 24-25 पद कहता है कि आपस में एक दूसरे को उस्काने में जो है लगे रहो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, मतलब फेलोशिप में होना ना छोड़ो जैसे बहुतों की रीति है, परंतु जैसे जैसे उस दिन को नज़दीक आते देखो तुम उतना ही ज़्यादा संगति किया करो, है ना। प्रभु के लोगों की संगति करिए, प्रभु के लोगों की संगति का आनंद लीजिए,
क्योंकि प्रभु के लोगों की संगति के बीच में परमेश्वर उपस्थित होते हैं। जहाँ कहीं 2 या 3 होते हैं, प्रभु के सामने प्रभु वहाँ उपस्थित होता है। और जब प्रभु उपस्थित होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को छूते हैं, हमारे जीवन को स्पर्श करते हैं। और चौथी बात, नकारात्मक परिस्थितियों में प्रभु की ओर भरोसा से देखते रहे। जब भी नकारात्मक स्थिति आएगी, आप घबराए नहीं, चिंता ना करें, लेकिन आप अपने उस परमेश्वर को देखें जो हर ऐसी बातों को दूर करके आपके जीवन को हर्ष के तेल से मसा कर देता है। सो मेरे प्रियो, ये 4 बातें आप याद रखें, कैसे हम प्रभु में आनंद को ढूंढते, प्रभु के वचन में आनंद को ढूंढते, आराधना में आनंद को ढूंढते, प्रभु के लोगों की संगति में हम आनंद को ढूंढते हैं, और नकारात्मक परिस्थितियों में भी हम प्रभु की ओर देखते हैं और हमारी आशा यहोवा पर है। हम देखते हैं कि हमारा मदद यहोवा की ओर से आता है। मैं अपनी नज़र पर्वतों पर उठाऊंगा, राजा दाऊद ने कहा भजन 121 में, मेरी सहायता कहाँ से आती है? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रखते हैं और वचन के अध्ययन में, आराधना में, प्रभु के लोगों की संगति में, तो एक्चुअली हम अपना आनंद जो है प्रभु में ढूंढ रहे हैं। और याद रखें, जब आप अपना आनंद प्रभु में ढूंढते हैं ना, प्रभु की बाट जोते हैं, तो भजन संहिता यशायाह 40 अध्याय में लिखता है कि जो लोग यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आइए उस वचन को हम लोग पढ़ लेता है। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, विलाप में जिंदगी नहीं होगा, लेकिन वो लोग नया बल को पाएंगे और उकाबों की नाई उड़ेंगे। आनंद आपको बल देता है, यहोवा का आनंद मेरा बल है। बल्कि वो हमारा, जब उस आनंद से भरे हुए हैं ना, तो निराशा, डिप्रेशन, हताशा ये हमको भेद नहीं सकेंगे। मेरे प्रियो, आइए इस वचन को पढ़ते हैं 29 पद में, यशायाह 40 का 29 पद। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उसकी उपस्थिति को ढूंढते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, कई लोग इस दुनिया में थक गए, हार गए, जवान, उम्रदार, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया, क्योंकि अब उनको जीवन जीने के लिए ताकत और बल नहीं था, वो हार गए थे। लेकिन जब हम प्रभु में आनंदित होते, प्रभु में आनंद, वो हमारे लिए दृढ़ गढ़ बनता, वो हमारे लिए बल बनता है, जिसके बलबूते हम जो है चाहे कितनी आंधियों के थपेड़े लगे, कभी कभी हो सकता है हम उस संसार में उठने वाली सुनामी का मार खा के एक बार गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर हम उठ जाते हैं और फिर नया बल के साथ हम चलने लगते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, पौलुस प्रेरित की उस जुबानी को आपको याद दिलाता हूँ। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में, संसार की बातों में नहीं आनंद को ढूंढो, लेकिन प्रभु में अपने आनंद को ढूंढो। प्रभु के करीब, प्रभु के निकटता में आनंद की भरपूरी है। आइए हम इस आनंद को प्रभु में हम लोग ढूंढे। सो मेरे प्रियो, मेरी ये कामना है कि हम लोग प्रभु में आनंद खोजे, प्रभु में आनंदित हो। और मेरे प्रियो, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही आशीषमय होगा, क्योंकि प्रभु का आनंद आपको बल और सामर्थ देगा इस ज़िंदगी को जीने के लिए, इस ज़िंदगी में जो है आनंद के साथ जीने के लिए और प्रभु की महिमा करने के लिए। सो परमेश्वर पिता जो है का धन्यवाद हो कि आज अपने पवित्र आत्मा के जरिए हम लोगों से बातचीत किया है। आइए हम अपने जीवन में परमेश्वर में आनंदित होने को हम लोग चुन ले। दुनिया की दूसरी चीज़ें हमारे लिए स्थिर आनंद नहीं दे सकता है, लेकिन केवल और केवल हमारा प्रभु हमें वो आनंद दे सकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि एक स्थिर आनंद का भेद आज आपने हमारे सामने खोला है। ये दुनिया के किसी वस्तु में, किसी चीज़ों में, किसी कार्यक्रम में नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु जी आप में मिलेगा। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वयं के लिए, कांग्रेगेशन के लिए, कि हम सभी लोग अपना आनंद तुम आप में ढूंढे और प्रभु जी जीवन भर ढूंढते रहे। प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, और ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग और साथ सदाकाल बनी रहे। आमीन।
सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दें।